अरे जिस राम का गुरु वशिष्ठ है, जो एक नारी परमात्मा राम की पत्नी है, कर्म की वजह से अपने पति से वियोग हुआ। छोटेपन में एक पंछी को मां के द्वारा हो गया होगा, यह अपराध कथा आती है, सुख सारिका को अलग कर दिया। सालों सालों तक वो रोते रहे, आंसू बहाते रहे, और रो रो करके उसने कहा, जैसे आज मैं अपने पति के लिए तड़फ रही हूं, तुम भी देवी अपने पति के लिए ऐसे ही तड़पती रहोगी। भगवान व्यास इसी बात को लिख रहे हैं। वशिष्ठ कृत लग्ने भी, लग्न में कुंडली को गुरुदेव वशिष्ठ भी नहीं बदल पाए, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, बदल नहीं पाए। जानकी दुख भाजनम, और उस वन में माता जानकी दुख उठाती रही। तो हम और आप कैसे बच जाएंगे? लिखा है यहां पर कि यदि कोई गुफा में घुस जाए, पर्वत की गुफा में, और समुद्र की गोद में जाके सो जाए, इतने पर भी कर्म व्यक्ति का संग नहीं छोड़ेंगे, कर्म व्यक्ति का पीछा छोड़ेंगे ही नहीं। न चांतरिक्षेन समुद्र मध्य न पर्वतानां विवेद प्रदेशे। अंतरिक्ष में छिप जाओ, गुफा में घुस जाओ, समुद्र की गोद में लेट जाओ, माता के उदर में प्रवेश कर जाओ, न मात्र मूर्धि प्रदांगे तो तम क्षमा कर्म कृत नरोहि। किसी भी स्त्री और पुरुष को उसका कर्म पीछा नहीं छोड़ सकता। तो हम आज की इस बात को यहाँ से आरंभ कर रहे हैं। नित्य अपने कर्मों को पावन बनाइए, कर्मों को सत्कर्म में बदलिए। यही जीवन का उद्धार है, यही जीवन का भैया आत्म कल्याण है। प्राप्त व्यर्थम लभते मनुष्यो देवो पिबाम बार्यतुम न सकता। ये वही बात आगे जो अभी मैं बोल रहा था। व्यर्थ में ये जीव देवी देवताओं को उलाहना देता है, उन्हें दोष देता है, और देवताओं की बिल्कुल कोई भी गलती नहीं है। ये सुख और दुख का अनुभव अपने कर्मों के द्वारा कर रहा है। कोई बहन रो रो करके कहती है कि मैं अपने जिंदगी से बहुत परेशान हूं, पिता संग नहीं देते, मां संग नहीं दे रही है, कोई परिवार खानदान संग नहीं देता, ससुराल वाले संग नहीं देते, मैं इतनी बुरी हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। और ये गरुड़ पुराण कहता है कि बिना कर्म के, तो गलत कर्म के बिना दुख के नाम पर पाऊं में कंठ भेदनम, कांटा भी नहीं चुभ सकता। द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है, उसमें कोई त्रुटि है। पांडव 13 वर्ष वन में तड़पते हैं, उसमें कोई त्रुटि है? यहां का लेखा जोखा पूरम पट्ट बिल्कुल, उसमें सत्यता है, उसमें कुछ है ही नहीं। यहां तो जो किया नहीं, चित्रगुप्त के पास ऐसी एक फैक्स मशीन लगी है, भगवान चित्रगुप्त बड़े मेधावी हैं, बस यहां किया नहीं कि वहां छपा नहीं, वहां दलाली चलती नहीं है, रिश्वत चलती नहीं है। आज जो भगवान नारायण जो गरुड़ के माध्यम से हमें और आपको जो बात बता रहे हैं, वो बड़ी अद्भुत है। क्या कहते हैं? अनिक्षमानो पिनरो विदुष्वतो विमानवः स्वकर्म पोतवातेन नियते यत्र तत्फलम्। क्या कहा? भगवान प्रभु श्री राम जी की जंगाएं बड़ी मजबूत है, परमात्मा की, ईश्वर की, भगवान कृष्ण की, तो भी बहेलिया बाण का आघात कर देता है। लिखा है लक्ष्मण इतने शब्दगामी हैं, शब्द के ऊपर लखन बाण चलाते हैं, फिर भी मेघनाद के बाण से मूर्छित हो जाते हैं। इस श्लोक में यही लिखा है, क्यों? स्वकर्म पोतवातेन नियते यत्र तत्फलम। तो कर्म कहां पीछा छोड़ेगा? जहां सवरी भाव के साथ कुछ दे रही है और लक्ष्मण होठ बजा रहे हैं, इसको शर्म नहीं लगती है? इसने हमें पहचानना नहीं है, हम कितने बड़े घर के आदमी हैं, कितने बड़े हम राजकुमार हैं,
साधु लोग हाथ जोड़े सामने खड़े रहते हैं और हमें बेर खिलाती है, और बेर लिया और यूं फेंक दिया पीछे। उसी ने तो संजीवनी का रूप। ये कथा कहाँ है? यहां लिखी है ये कथा, एक दो श्लोकों में वर्णन किया है। प्राप्त व्यर्थम लभते मनुष्यो देवो पितां वार्यतुं न शक्त अतो न शोचामि न विस्मयो मे ललाट रेखान पुनः प्रयाति यदस्मदीयं न तु तत्परेषां ललाट रेखां। हस्त रेखा और माथे की रेखा के ऊपर ही मन चलिए, कर्म कीजिए। देखो हस्त रेखा दिखाने वाले हो महानुभाव। भगवान नारायण कहते हैं हाथ में जो रेखा छिप गई हो तुम माथा पकड़ करके बैठ जाओ तो जिंदगी खो दोगे। नित्य विशुद्ध कर्म करो, हाथ की रेखा को पलटने का काम करो। हस्त रेखा वाले ने तो कह दिया कि भला भला उम्र में, और तुम धरती पर नहीं रहोगे, तुम दुनिया छोड़ के चले जाओगे। वो बताएगा 56 साल, और सुन ले 20 साल पहले तो 56 साल तो पकड़ेगा ही नहीं, 2 4 5 साल में ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। तो भगवान ऐसी हस्त रेखाओं का विरोध करते हैं। कर्मठ बनिए, वो कहते हैं आलसी मत बनिए, प्रमादी मत बनिए, कुआं खोद करके पानी पीने की कोशिश कीजिए। सर्पः कूपे गजः स्कंदे आयुर्विले च धावति। सर्प कुआं, हाथी, चूहा, चौंखरे तुम्हें देख करके ये सब भाग जाएंगे। हाथी भाग जाएगा तुम्हारे सामने से, चूहा भाग जाएगा, शेर भाग जाएगा, और तुम ये चाहो कि किए गए कर्म के फल भाग जाएं, वो भागने वाले नहीं है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे। सर्पः कूपे गजस्कदे आयुर्विले च धावति, ये सब भाग जाएंगे तुम्हें देखकर, हो सकता है, लेकिन जो आपने कर्म किए हैं उसका शुभ और अशुभ फल भाग नहीं सकता। इसलिए कभी मत ये कहिए हम मंदिर गए, पूजा पाठ किया, हमने फूल चढ़ाया, दिया जलाया, पता नहीं उसका मिला कि नहीं मिला। उसका मिलेगा, 100% मिलेगा, चाहे अच्छा किया है चाहे बुरा किया है। भगवान इस बात को प्रमाणित करते हैं। भगवान कहते हैं जो भी अच्छा बुरा किया है उसकी फलश्रुति आपके साथ रहेगी। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।